हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं जसवंत कुमार मेला एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मन्नत क्लासेस पल्लू पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है नशीले पदार्थ। क्या नाम है? नशीले पदार्थ। इन पे चर्चा करेंगे कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं, इनका सेवन लोग क्यों करते हैं, ये किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं और इनके सेवन से कौन कौन से रोग होते हैं। हम केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नशीले पदार्थ आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। यानी नशीले पदार्थों का सेवन करने से आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे भ्रम के कारण वो नशा करते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले गुटखा। सबसे पहले किस पे बात करते हैं? गुटखे पे, कि गुटखा किन चीज़ों से निर्मित होता है, गुटखे के सेवन से क्या क्या हानियां होती है और गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है, इन पे देखते हैं। गुटखा सुपारी के टुकड़ों से, किसे? सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, दांतों के वृक्क व तंबाकू आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यानी गुटखे के अंदर क्या क्या चीजें मिली होती है? एक तो सुपारी के टुकड़ों, 2 नंबर है कत्था, नंबर 3 चूना, नंबर 4 संश्लेषित खुशबू, नंबर 5 दांतों के वृक्क और नंबर 6 तंबाकू आदि के मिश्रण से तैयारी की जाती है। अब बात करते हैं कि गुटखे के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं और समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा कैसी रहती है। तो सबसे पहला नुकसान है, इसके सेवन से आर्थिक व शारीरिक नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान कौन सा है? आर्थिक व शारीरिक नुकसान होता है, यानी आर्थिक हानि होती है। धन तो खर्च होता है हमारा, साथ में शरीर में भी नुकसान ही होता है। नंबर 2 है, कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। यानी गुटखे के सेवन से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। जो गुटखे का पाउच आता है उस पर भी स्पष्ट लिखा होता है कि गुटखे के सेवन से कैंसर होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, गुटखे के सेवन से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। और प्रश्न आ जाए कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण बताओ, तो लक्षण क्या होते हैं इनके? कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है जिससे जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। यानी गुटखे के सेवन से रोग कौन सा होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। और इस रोग का लक्षण क्या है? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तंबाकू। देखते हैं कि तंबाकू के कुल का क्या नाम है और पादप का क्या नाम है। यानी तंबाकू किस पादप से प्राप्त करते हैं और तंबाकू के पादप का कुल क्या है। उस पादप का नाम है निकोटिएना टोबैकम। क्या नाम है? निकोटिएना टोबैकम। तंबाकू है वो निकोटिएना टोबैकम पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न ये पूछे कि तंबाकू किस कुल का पादप है, या तंबाकू पादप के कुल का क्या नाम है, तो कुल का नाम है सोलेनेसी। तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। अब हम बात करते हैं कि निकोटिएना टोबैकम की पत्तियों में कितने प्रतिशत व कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, या ये बोलें कि तंबाकू के अंदर कितने प्रतिशत व कौन सा एल्कोलॉइड प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इनकी पत्तियों में 1 से 8%, कितना है? 1 से 8% निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। कौन सा? निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। प्रश्न ये पूछे कि तंबाकू में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, तो क्या लिखना है हमें? निकोटीन। कौन सा? निकोटीन। अब बात करते हैं कि तंबाकू के सेवन से
क्या क्या हानियां होती है और तंबाकू का सेवन लोग किस प्रकार करते हैं। काफ़ी लोग तंबाकू का सेवन पान के अंदर तंबाकू मिला करके, कोई बीड़ी के अंदर, सिगरेट के अंदर, सिगार के रूप में, कुछ लोग मंजन के रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या ये बोलें कि प्रयोग करते हैं। अब इनके प्रयोग से क्या क्या हानियां होती है उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पॉइंट है, इससे मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों में कैंसर होता है। यानी तंबाकू के सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों में कैंसर होता है। दूसरा पॉइंट है, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की गति मंद हो जाती है। अगर गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है तो उनके भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है, सिगरेट के धुएं में उपस्थित CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट कर देता है। आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं सिगरेट के धुएं में उपस्थित CO आरबीसी को नष्ट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन क्षमता क्या हो जाती है, कम। यानी सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है। यानी तंबाकू में उपस्थित निकोटीन नामक है एल्कोलॉइड है, वो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्त दाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। जिससे रक्त दाब और हृदय स्पंदन की दर है वो दोनों बढ़ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं कि तंबाकू के प्रत्येक सेवन से और अप्रत्यक्ष सेवन से कितने लोग मरते हैं और विश्व में कुल कितने लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन के कारण मर जाते हैं। कितने? 60 लाख लोग प्रतिवर्ष, एक वर्ष में 60 लाख लोग तंबाकू के सेवन करने से मर जाते हैं। अब बात करें कि 50 लाख प्रत्येक सेवन से व 10 लाख है प्रत्येक सेवन से। प्रत्येक सेवन यानी जो खुद नशा करता है, और अप्रत्यक्ष सेवन यानी जो नशा करने वाले के पास में बैठता है। जैसे एक इंसान अगर सिगरेट पी रहा है, उसके पास में दूसरा बैठा है कोई, तो अगर वो सिगरेट पीने वाला धुआं छोड़ेगा, वो पास वाले व्यक्ति के में श्वास के माध्यम से अंदर चला जाएगा, तो उससे भी वह नुकसान पहुंचाएगा। यानी जो नशा कर रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, और जो पास में बैठा है वो क्या है? अप्रत्यक्ष। तो नशा करने वाले 50 लाख लोग तो प्रत्यक्ष सेवन से मर जाते हैं, और 10 लाख लोग हैं अप्रत्यक्ष सेवन से मर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हम एक एक टॉपिक पर ध्यान से बात करें और ध्यान से सुने व समझें, तो ये साथ के साथ ही हम याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है मदिरा। अब हम बात करें कि मदिरा का मुख्य घटक क्या होता है, और मदिरा के सेवन से या मदिरा पान से अपने शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मदिरा का मुख्य घटक। मदिरा का मुख्य घटक क्या नाम होता है इनका? एथिल एल्कोहल। मदिरा का मुख्य घटक क्या है? एथिल एल्कोहल, और इनका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। अब हम बात करते हैं कि मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव, यानी अगर मदिरा पान कर रहे हैं तो इनसे हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। अगर हम लगातार मदिरा पान करते जाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, यानी पैसे है उनकी, या ये कह सकते हैं कि धन की हानि होगी। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना, यानी जो व्यक्ति लगातार मदिरा का पान करता है उनकी समाज के अंदर कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, उनका कोई मान सम्मान नहीं करता। कि अगर वो ज्यादा मदिरा पान कर लेता है तो कहीं रास्ते में
गिर जाता है या घर पे नहीं आ सकता, तो इन्हें 2-4 लोग जाके के पकड़ करके वापस से घर पे लाते हैं, जिससे उनकी कोई समाज के अंदर प्रतिष्ठा नहीं रहती, उनको भी ठेस पहुंचती है। तीसरा, शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर होना। जो व्यक्ति लगातार दिन प्रतिदिन मदिरा पान करता रहेगा तो उसका शरीर का जो सामंजस्य है और नियंत्रण वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्मरण क्षमता में कमी। यानी व्यक्ति लगातार अगर मदिरा पान करता है तो उसकी याददाश्त में क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद में यकृत एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक विषैला पदार्थ है। ये महत्वपूर्ण है कि यकृत है वो एल्कोहल को किस में बदलता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। यकृत है वो एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो क्या है कि विषैला पदार्थ है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, घातक है। उसके बाद हम बात करते हैं अफीम की। तो चौथा 4 नंबर कौन सा नशीला पदार्थ है, अफीम। और अफीम किस पादप से प्राप्त किया जाता है, अफीम को प्राप्त कैसे करते हैं और अफीम की प्रथा कैसे प्रचलन में है और इनके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं सेवन से, इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अफीम का पादप। अफीम के पादप का क्या नाम है, पेप्पेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है, पेप्पेवर सोमनीफेरम। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि अफीम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, अफीम में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किस प्रकार प्राप्त करते हैं कि पेप्पेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल के दूध को सुखा करके, यानी जो पेप्पेवर सोमनीफेरम है उनका जो फल होता है कच्चा, उनके दूध को सुखा करके क्या प्राप्त की जाती है, अफीम प्राप्त की जाती है। अब इस दूध में, इन जो कच्चे फल का दूध होता है, इसके अंदर 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है जिनके नाम है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेप्पेवरिन। ये 2 इनसे याद कर सकते हैं, पेप्पेवर से पेप्पेवरिन और सोमनीफेरम से सोमनीफेरिन। तो परीक्षा में प्रश्न 2 नंबर पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि अफीम के दूध में पाए जाने वाले प्रमुख किन्हीं 2 एल्कोलॉइडों के नाम बताइए। तो हम इनके नाम से याद रखें तो भी आराम से याद रख सकते हैं कि पेप्पेवर से पेप्पेवरिन और सोमनीफेरम से सोमनीफेरिन। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख एल्कोलॉइड यानी मार्फिन, कोडीन, पेप्पेवरिन, सोमनीफेरिन आदि है। मार्फिन और कोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, दर्द निवारक दवा में उपयोग की जाती है। मार्फिन और कोडीन है वो दर्द निवारक दवा में उपयोगी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अफीम से निर्मित, यानी अफीम से क्या चीज़ निर्मित होती है, हेरोइन। अफीम से क्या निर्मित की जाती है, हेरोइन। इसके बाद में बात करते हैं अफीम के दुष्प्रभाव, यानी अफीम का अगर हम लगातार सेवन कर रहे हैं तो उनके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। क्योंकि अपने समाज के अंदर गम या खुशी के अवसर पर अफीम के मनवार करने की प्रथा है और कई माताएं क्या करती है, जो अपने शरारती बच्चे होते हैं या ये भले कि छोटे बच्चे होते हैं जो चुप नहीं रहते हैं, ज़्यादा रोते हैं, तो उनको सुलाने के लिए अफीमें दे देती है। तो अगर अफीम हम खिला रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ी मात्रा खिलाएंगे, धीरे धीरे क्या मात्रा बढ़ाते हुए वह उसका एकदम बहुत बड़ा आदी हो जाएगा। तो अगर हम अफीम का सेवन करें तो इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं देखते हैं। नंबर 1 है अफीम के दुष्प्रभाव, यानी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। सबसे पहला क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी हम लगातार अगर अफीम का सेवन करेंगे तो शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वह क्या हो जाएगी, कम। जैसे हमारे शरीर में बाहर से अगर कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो वह आसानी से जाकर अंदर आक्रमण कर सकता है और हमें बीमार कर देगा। नंबर 2 पॉइंट है बार बार बीमार होना व ऐसे में मृत्यु हो जाना। यानी व्यक्ति अगर अफीम का लगातार सेवन कर रहा है तो बार बार बीमार रहने लगेगा और ऐसे में मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में मृत्यु यानी जो समय से पहले मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं ऐसे में मृत्यु। तो ये थे अपने अफीम के बारे में चर्चा हमने कर ली। अब हम इनके अलावा भी कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी है जिनका व्यक्ति सेवन करता है या उनको भी काम में लेता है, जिनमें है कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD आदि। यानी इन पदार्थों के अलावा भी है, इनका भी व्यक्ति सेवन करता है।
अब LSD क्या है, इनकी फुल फॉर्म, ये महत्वपूर्ण है, एक नंबर पूछी जा सकती है कि LSD की फुल फॉर्म क्या है। LSD का पूरा नाम क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, सारे टॉपिक आपको समझ में आई होंगे। हमने उन्हीं टॉपिक पर बात की है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और शॉर्ट में बात की है, कम समय लेते हुए भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर लिखें, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम।